ये जरूर उसी आदमी का काम है जिसने होली के दिन मुझ पर अटैक किया था और ज्ञाना को भी मारने की कोशिश की थी। पर ये आदमी है कौन और कहाँ है? क्या हो रहा है यहाँ? हैं? मुझे नंदलाल ने फोन किया कि घर में पुलिस आई है। पुलिस नहीं है जी, नकली पुलिस है। इन लोगों ने हमरे आयुष्मान को अगवा किया। कोई बहुत बड़ी साजिश है। अभी मुंह खुलवाएंगे इन लोगों का। बको जल्दी, बको। रुको। नहीं, ऐसे कानून को हाथ में नहीं लेते। इनको तो अभी सच बताना ही पड़ेगा कि आयुष्मान को इन लोगों ने कहाँ छुपा कर रखा है, और ये बताएंगे। देखो, तुम लोग मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, कहाँ है आयुष्मान? बता दो वरना तुम लोगों को जेल में सड़ाऊंगी। पूछ रही हूँ? सड़ाऊंगी? अरे हम तो इनकी तरफ से कह रहे हैं ना, ये शिकायत करेगी इनकी और इनको जेल में सड़ाएगी। हाँ? शब्दों पे मत जाओ, सवाल जो पूछ रहा हूँ उस पे जाओ। सवाल ये था कि आयुष्मान किधर है, तो बताओ आयुष्मान किधर है? हाँ, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? बको जल्दी, खोलो अपना मुंह, बोलो बोलो। हाँ हाँ जवाब दो, वरना रुक जाओ वरना गोली चला दूंगा मैं। रुको, रुको। कहाँ चले गए ये लोग? उस तरफ देखते हैं। बहुत भगा लिया यार इसने। हमें बॉस को कॉल करना पड़ेगा। बिल्कुल, कर कर। मैं अभी आता हूँ। ये लोग तो कहीं नजर नहीं आ रहे। फिर चले कहाँ गए ये लोग? नहीं, हम उन्हें ऐसे बचकर यहाँ से भागने नहीं दे सकते। हमें कैसे भी करके डॉक्टर बाबू को बचाना है और उसके लिए हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। क्या करें हम, कहाँ ढूंढे अब? हेलो बॉस। हाँ बॉस, हम घर के पीछे उसी फोपिया जगह पे मिलेंगे जहां मिला करते थे। ठीक है बॉस, हाँ मैं वहीं आता हूँ। चल। इस घर में कोई खुफिया जगह भी है? इसका मतलब मैं घर में से किसी एक इंसान के साथ ये लोग मिलने जा रहे हैं और वही उनका बॉस है। अब कुछ भी हो जाए, हमें इस सब का पता लगाना ही होगा। बॉस, आज बाल बाल बचे बॉस, आज पकड़े जाते। अब आगे क्या करना है बॉस? अब पता चल जाएगा कि वो लोग कौन है जिन्होंने हमें मारने की कोशिश की, हमारे डॉक्टर बाबू से हमें दूर कर दिया। ये इंस्पेक्टर की मूंछ कैसे निकल रही है? इसका मतलब उसकी मूंछ नकली है। इंस्पेक्टर भी उस नकली पुलिस की तरह नकली निकला। मैंने देखा कैसे उसका सर सबके सामने लेकर आया, लेकिन उसे पता कैसे चला आखिर वो था कौन? और अचानक ये कंबल मेरे ऊपर किसने डाल दी?
गहना? धन्यवाद टिन्नी, तुमने हमें बचा लिया, वरना अगर वो गंदी आलिया हमें देख लेती तो सब खत्म हो जाता। वो सबके सामने हमें झूठा साबित कर देती, और जबकि हम सबको धोखा तो वो दे रही है। गहना, मुझे तो तुमने ही बोला था ना कि हमें होशियार रहना चाहिए और किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तुम जिंदा हो। बस इसीलिए ना मैंने उस गंदी आलिया पे नजर रख रखी थी। शाबाश टिन्नी, तुम्हें आगे भी हमारी ऐसी ही मदद करनी होगी। अब सुनो हमारी बात, तुम जाओ यहाँ से और हम भी जाकर देखते कि वो नकली पुलिस किससे मिलने गई है। जाओ। का? वो इंस्पेक्टर भी नकली है? हाँ, मैंने देखा उसकी मूछें नकली थी और जब मैं उसके पास गई वो मूछें निकालने के लिए तो पता नहीं किसी ने मेरे ऊपर कंबल डाल दी। मैं देख ही नहीं पाई कि वो कौन था। कहीं वो गहना तो नहीं है? ताई जी, आप भी ना बोलने के पहले कुछ सोचती नहीं है। अरे गहना मर चुकी है, गहना कैसे हो सकती है? अरे पर उसका भूत तो है ना, क्या पता मेरे तरह तूने भी उसके भूत को देखा हो। हे भगवान, नहीं ये गहना का भूत तो हमारे पीछे ही पड़ गया। भगवान भगवान, हे भगवान हमको बचा लो। हे भगवान हमको बचा कर नहीं आवे, महावीर तक नहीं आवे, महावीर का नाम नहीं आवे, महावीर का नाम। कहाँ चले गए ये लोग? यहाँ कोई नजर काहे नहीं आ रहा? फोन पे तो यही मिलने की बात कर रहे थे वो लोग, फिर कहाँ चले गए? बिल्ला तो वही नकली पुलिस वाले का है। इसका मतलब है कि वो यही कही थे, लेकिन फिर अब कहाँ चले गए? कहीं घर में वापस तो नहीं चले गए? हे भोलेनाथ, क्या करे? ये लोग कहीं नजर नहीं आ रहे। हर जगह ढूंढ लिया, हर जगह देख लिया, वो खुफिया जगह जाकर भी हमने देख लिया, वहां पर भी ये लोग नहीं है। आखिर ये लोग गए कहाँ? डॉक्टर बाबू तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ वो नकाबपोश और वो नकली पुलिस ही है, तो हमें कुछ भी कर कर उन्हें ढूंढना ही होगा। न जाने मेरे बच्चों को किसकी नजर लग गई है। पहले गहना हमें छोड़कर चली गई और अब आयुष की जान खतरे में पड़ गई है। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया है, किस हाल में वो होगा। अगर गहना होती तो आयुष के साथ कुछ गलत नहीं होने देती, लेकिन अब वो भी हमें छोड़कर चली गई है। आपके सामने ना आने के लिए हमें माफ कर दीजिए माई, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं अपने डॉक्टर बाबू को ढूंढकर जल्दी आपके पास लाएंगे। मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना होगा। मैं गहना को वहां अकेले नहीं छोड़ सकता। पर क्या करूं, कैसे निकलूं?
आ रहा हूं क्या ना। ये दरवाजे के बाहर दीवार कैसे? इस खिड़की से निकलने का रास्ता होगा शायद। ये भी बंद है। किसी जगह है, यहाँ दरवाजे से लेकर खिड़कियों तक हर जगह दीवार खड़ी की हुई है। किसी ने बहुत सोच समझ के ये जगह बनाई है ताकि कोई चाहकर भी बाहर ना निकल सके। पर मैं हार नहीं मान सकता। अगर मैं इस जगह के अंदर आया हूं तो यहां से बाहर निकलने का भी कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। बस मुझे उसे ढूंढना है। ये नकली पुलिस वाले मिल काहे नहीं रहे? पता नहीं कहाँ चले गए, घर से भाग तो नहीं गए? जो समझ नहीं आ रहा है हमें। ये तो गोली की आवाज है। ये बटन कैसा है? शायद इससे कोई बाहर निकलने का रास्ता खुल जाए। ये क्या हो गया? ये धुआं कहां से निकल रहा है? ये सब कैसे हुआ और किसने मारा इन्हें? कौन है वहां पे? दीदी कहाँ जा रहे हो? कौन है वहाँ? हे भोलेनाथ, राघव, राघवी। क्या हो रहा है इस घर में? अब इन दोनों को किसने मारा? सुन, कहीं ने तूने तो नहीं मारा ना? उनका दिमाग खराब है क्या? मैं तो यहाँ पर आपके साथ में हूँ, तो मैं कैसे मारूंगी? पहले गहना, फिर कुमारी, और अब ये लोग। समझ नहीं आ रहा है कौन कर रहा है ये सब। ये गोली चलने की आवाज सुनी मैंने यहाँ पर। गोली चली है? क्या हुआ है? जो नकली पुलिस आई थी, किसी ने उन्हें गोली मार दी। क्या?
इन्हें किसने मारा? घर वालों के सामने आप पुलिस बन के भी नहीं जा पाएंगे, वरना ये आलिया हमारा सच सबके सामने ले आएगी। वो एक और इंस्पेक्टर आया था इन लोगों को पकड़ने के लिए, उसको किसी ने देखा का? बुआ जी, इंस्पेक्टर ना नकली पुलिस वाला था। का? हाँ, उसने ना नकली मूंछ लगाई हुई थी। मैं उसके पास गई उसकी मूंछ हटाने के लिए, तो वो अपने साथी के साथ भाग गया, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। ये मेरे घर में हो क्या रहा है? पहले आयुष्मान को पकड़ने नकली पुलिस वाले आए, फिर उन नकली पुलिस वालों को पकड़ने के लिए एक और नकली पुलिस वाला आया। एक मिनट, उसने ही तो नहीं मार दिया इन लोगों को? हम क्यों इन्हें मारेंगे? अरे हम तो खुद ढूंढना चाहते हैं कि असली मुजरिम कौन है और कौन है इस सब के पीछे। देखिए, आप जरा शांत रहिए, हमको सोचने दीजिए। राघव, एक काम करो, तुम खुद पुलिस स्टेशन में फोन करो या खुद जाके पुलिस को यहाँ लेकर आओ। हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। आयुष्मान भी गायब है, उसके लापता होने की रिपोर्ट भी लिखवानी है। जल्दी जाओ। जी दीदी। बुआ जी के हाथ पे कहाँ लगा है? हटो जरा, हमको जाने दो। पता नहीं मुझे किसने यहाँ फंसा दिया है और वो चाहता क्या है। पर कुछ भी हो, मुझे यहाँ से निकलकर अपनी गहना के पास जाना हो। पर कैसे? ये अचानक ठंड क्यों लगने लगी? लगता है कोई नॉर्मल धुआं नहीं है, इसमें कुछ तो है। बुआ जी जरूर हमसे कछु ना कछु छुपा रही है, पर का और उसका पता कैसे लगाए हम? का करे? सुनिए,
भूत कर रही हो? हम आपको बता रहे हैं क्या हुआ? जी आपका पता गहना का भूत तो फिर से हमारे सामने आ गया। हम कहा के डरा रहा था, हम बता रहे हैं मार देंगे। भोलेनाथ परेशान हो गए हम इस औरत से। जेठानी जी अपनी आंखें खोलिए, यहाँ कोई भूत नहीं है। यही तो थी। नहीं ताई जी, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अरे थी, हम कह रहे इधर खड़ी होके हमको डरा रही थी। ए आलिया, सच बता तूने भी नहीं देखा क्या गहना का भूत को? अरे हम जेठानी जी, आप गहना को लेकर के बद्दे मजाक करना बंद कर दीजिए। गहना हमें छोड़कर चली गई है, हम अभी तक उसकी याद से नहीं निकल पाए हैं, और एक आप है जो उसके जाने के बाद भी उसके पीछे पड़ी हुई है। तुमको लगता है कि हम पीछे पड़े? बस बहुत हुआ चकोरी, अब बोलो मत, सुनो। ये भूत का तमाशा यहीं खत्म करो, समझी? जाओ अपने कमरे में। कमला, तुम भी टिन्नी को लेके कमरे में जाओ। दीदी, आलिया तुम मेरे साथ चल। भोलेनाथ का शुक्र है हम बच गए, किसी ने हमें देखा नहीं। पर इस चक्कर में हम तो ये जान ही नहीं पाए कि बुआ जी आखिर हमसे छुपा कर रही थी।